लेबनान में खौफ का माहौल है। यहाँ पिछले 2 दिनों से ब्लास्ट हो रहे हैं। पहले धड़ाधड़ पेजर ब्लास्ट हुए, फिर अगले दिन वॉकी टॉकी और अब सोलर पैनल में ब्लास्ट होने से लोग दहशत में हैं। इन धमाकों की चपेट में आकर अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि घायलों का आंकड़ा 4500 को पार कर गया है। हिजबुल्लाह ने इन हमलों के पीछे इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है। दावा है कि इजरायल ने 2022 में ही ऑपरेशन लेबनान की स्क्रिप्ट लिख दी थी। NYT की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान और सीरिया के कुछ इलाकों में पिछले 2 दिनों में जो ब्लास्ट हुए उसके पीछे इजरायल का हाथ है। रिपोर्ट में इजरायल के कुछ पूर्व रक्षा और खुफिया अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि इजरायल शुरुआत से ही पूरी तरह से आश्वस्त था कि हिजबुल्लाह मोबाइल की जगह पेजर के इस्तेमाल पर जोर दे रहा है। इस थ्योरी को तब और मजबूती मिली जब पता चला कि लेबनान में जिन पेजर और वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुए उन्हें हंगरी की कंपनी ने हिजबुल्लाह के लिए तैयार किया था। इजरायल के पूर्व रक्षा और खुफिया अधिकारियों ने पहचान उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया कि इस ऑपरेशन को इजरायल ने ही अंजाम दिया था और इसकी स्क्रिप्ट कुछ साल पहले ही लिख दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह लंबे समय से हिजबुल्लाह लड़ाकों को सेलफोन या इंटरनेट कॉलिंग के बजाय पेजर और वॉकी टॉकी के इस्तेमाल पर जोर दे रहा था। उन्होंने सबसे पहले 2022 में सार्वजनिक तौर पर पेजर के इस्तेमाल की बात कही थी और इसी बयान के बाद इजरायल ने ऑपरेशन लेबनान का खाका तैयार कर लिया था। रिपोर्ट में बताया गया कि नसरल्लाह ने इस साल फरवरी में भी हिजबुल्लाह लड़ाकों से कहा था, अगर इजरायल हाईटेक होता जाएगा तो हम लो की होते जाएंगे। इजरायल सेलफोन नेटवर्क का इस्तेमाल कर हमारी लोकेशन ट्रैक कर रहा है। अगर कोई इजरायल का एजेंट है तो वह एजेंट आपके हाथों में है। आपकी बेगम और आपके बच्चों के हाथ में जो सेलफोन है, ये सेलफोन नहीं बल्कि इजरायल के एजेंट हैं। इन सेलफोन को दफन कर दो, इन्हें लोहे के बक्सों में बंद कर दो। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि इजरायल ने ऑपरेशन लेबनान को अंजाम देने के लिए हंगरी के बुडापेस्ट में 2022 में 2 से 3 शेल कंपनियां खड़ी की थी। इन्हीं शेल कंपनियों में से एक थी BAC कंसल्टिंग KFT। इसी कंपनी ने बाद में ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी से लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की और इस पार्टनरशिप के तहत पेजर और वॉकी टॉकी जैसे वायरलेस डिवाइसों को तैयार करना शुरू किया। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल के प्लान के तहत खड़ी की गई इस शेल कंपनी को इंटरनेशनल पेजर प्रोडक्शन के तौर पर पेश किया गया। ये कंपनी ताइवान के गोल्ड अपोलो के ब्रांड नाम के साथ पेजर और वॉकी टॉकी तैयार करती थी। इस ऑपरेशन की जानकारी देने वाले इजरायल के 3 खुफिया अधिकारियों ने बताया कि इजरायल ने इस तरह की 2 से 3 शेल कंपनियों को पेजर उत्पादक कंपनी के तौर पर खड़ा किया था। BAC अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आम ऑर्डर भी लेकर उनकी डिलीवरी करती थी, लेकिन उसका पूरा फोकस हिजबुल्लाह और उनके पेजर के ऑर्डर पर होता था। रिपोर्ट्स में दावा है कि यह कंपनी विस्फोटक PETN से लैस बैटरी तैयार कर उसे पेजर के भीतर फिट करती थी। इन पेजर्स को मई 2022 में सबसे पहले लेबनान भेजा गया। हालांकि उस समय लेबनान भेजे जाने वाले पेजर की संख्या कम थी, लेकिन हिजबुल्लाह लड़ाकों पर इजरायली सेना के हमले बढ़ने के बाद नसरल्लाह ने जब पहली बार पेजर के इस्तेमाल की बात कही तो कंपनी ने इन पेजर्स के उत्पादन को बढ़ा दिया। रिपोर्ट्स में बताया गया कि हिजबुल्लाह के लिए ये पेजर और वॉकी टॉकी उनकी सुरक्षा के साधन थे, लेकिन इजरायल के खुफिया अधिकारी इन डिवाइसों को बटन कहते हैं जिन्हें सही समय पर दबाकर ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। और इसी हफ्ते इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इसे अंजाम भी दे दिया। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।